नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। 29 अगस्त को मना खेल दिवस। मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है ये दिन। हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी थे मेजर ध्यानचंद। जनगणना को लेकर केंद्र ने पेश किया हलफनामा। यूनियन लिस्ट में आती है जनगणना। केंद्र ने किया है एकाधिकार का दावा। और दुनिया की पहली 100% इथेनॉल फ्यूल्ड कार लॉन्च। प्रदूषण कम करने में मिलेगी मदद। 20% ब्लेंडिंग का टारगेट हुआ प्रीपोन। चलिए खबरें शुरू करें। हर साल 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद जीवन में खेलों की महत्ता के बारे में जागरूकता फैलाने से है। गौरतलब है कि इस दिन देश के बेहतरीन खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। साल 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किया गया था। साल 2004 से इस लिस्ट में तेनजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड को भी शामिल किया गया है। खेल रत्न सम्मान की शुरुआत 1991-92 से की गई थी। यह अवार्ड खेलों में 4 साल और उससे अधिक बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। इस अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद थे। पिस्टल शूटर अभिनव बिंद्रा इस अवार्ड को जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी थे। कर्णम मल्लेश्वरी इस अवार्ड को जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी थी। 1961 में गठित अर्जुन अवार्ड को 4 साल और उससे अधिक लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। हॉकी खिलाड़ी अन्ना लम्स्टेन अर्जुन अवार्ड को पाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी थी। द्रोणाचार्य अवार्ड को 1985 में गठित किया गया था। यह खेल गुरुओं को दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है। रेसलिंग कोच भालचंद्र भास्कर भागवत, बॉक्सिंग मेंटर ओम प्रकाश भारद्वाज और एथलेटिक्स कोच ओम नाम्बियार द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले खिलाड़ी थे। द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली महिला खेल गुरु रेणु कोहली थी। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी बीते 1 साल में इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स में बेहतर प्रदर्शन करने वाली यूनिवर्सिटी को दी जाती है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय खेल दिवस हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को हुआ था। मेजर ध्यानचंद को द विजार्ड और मैजिशियन ऑफ द हॉकी के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने हॉकी ओलंपिक में 3 बार गोल्ड मेडल 1928, 1932 और 1936 में जीता। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया है, जिसके मुताबिक सेंसस एक्ट 1948 के तहत केवल केंद्र सरकार ही जनगणना या उससे संबंधित कार्यों को अंजाम दे सकती है। इसके अलावा केंद्र सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामाजिक आर्थिक तौर पर पिछड़े लोगों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार ने साफ किया है कि केंद्र सरकार के अलावा कोई अन्य संस्था जनगणना या इससे संबंधित मामलों पर काम नहीं कर सकती। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में पटना हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें बिहार सरकार के जाति सर्वे को कायम रखने का फैसला दिया गया है। गौरतलब है कि जनगणना एक सांविधिक प्रक्रिया है जो कि सेंसस एक्ट 1948 और सेंसस रूल्स 1990 के तहत शासित होती है। भारतीय संविधान की अनुसूची 7 में यूनियन लिस्ट की एंट्री 69 में जनगणना को मेंशन किया गया है। जनगणना में जनसंख्या के आंकड़ों को कलेक्ट करके एनालाइज किया जाता है। इससे केंद्र और राज्य सरकारों को नीतियां बनाने में मदद मिलती है। इसमें डेमोग्राफी, सामाजिक और आर्थिक स्तर पर डेटा कलेक्ट किया जाता है। भारत में हर 10 साल पर जनगणना कराने की जिम्मेदारी ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया के पास है। ये ऑफिस गृह मंत्रालय के तहत आता है। आप सभी के लिए जरूरी सूचना यह है कि स्टडी IQ IAS हिंदी की टीम ने P2I बैच लॉन्च किया है। नए बैच की शुरुआत 23 अगस्त 2023 से हो चुकी है। शाम में 6 बजे की ये बैच है। इसे बैच में एडमिशन लेने की लास्ट डेट 31 अगस्त 2023 तक है। लेकिन आप सबके लिए खुशखबरी ये है कि इस बैच को रक्षाबंधन की सेल के दौरान केवल 27,999 रुपये में आप खरीद सकते हैं। इसके लिए आपको अमृत लाइव कोड यूज करना होगा। ये बैच इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश तीनों ही भाषाओं में एक ही समय पर शुरू किया जा रहा है। कोर्स की सबसे बड़ी खासियत है प्रीलिम्स क्लियर करने वाले स्टूडेंट्स के लिए स्टडी IQ की तरफ से निःशुल्क आवासीय सुविधा। इस दौरान आपके मेंस की तैयारी कराई जाएगी। कोर्स में डेफ का 1-to-1 एनालिसिस भी किया जाएगा।
यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने दुनिया की पहली 100% इथेनॉल फ्यूल्ड वाली कार लॉन्च की है। ये देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। दुनिया का पहला BS6 स्टेज 2 इलेक्ट्रिफाइड फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल लॉन्च किया गया है। ये लॉन्चिंग भारत के लिए कई लिहाज से फायदे की साबित होगी। देश को आत्मनिर्भर बनने के लिए ऑयल आयात के बिल को कम करना होगा। वर्तमान में देश का ऑयल इंपोर्ट बिल 16 लाख करोड़ के करीब है। देश के प्रदूषण में ट्रांसपोर्ट सेक्टर का 40% योगदान है। ईंधन के दूसरे विकल्पों से जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम होगी, जिसका फायदा प्रदूषण को कम करने में भी मिलेगा। इसके अलावा इथेनॉल ब्लेंडिंग से कृषि समृद्धि में भी 12% से बढ़ाकर 20% की ग्रोथ की संभावना है। रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। आपको बता दें कि E20 के तहत पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट रखा गया है। ये टारगेट पहले साल 2030 के लिए था, जिसे प्रीपोन करके 2025 कर दिया गया है। इथेनॉल यानी एथिल अल्कोहल एक तरह का अल्कोहल है, जिसे वाहनों के पेट्रोल में मिलाकर गाड़ियों में फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका प्रोडक्शन गन्ने की फसल से होता है, लेकिन शर्करा वाली कई अन्य फसलों से भी इसे तैयार कर सकते हैं। इथेनॉल पेट्रोल की तुलना में पूरी तरह से दहन वाला होता है। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे जहरीले तत्वों का उत्सर्जन बहुत कम होता है। हाल ही में ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी HSBC ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसके मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था का गोल्डीलॉक्स सिनेरियो कॉरपोरेट्स की आय पर निर्भर करता है। इससे पहले RBI की मौद्रिक नीति समिति की रिपोर्ट जारी हुई थी, जिसमें आंकड़ों को जस का तस रखा गया था। तब भी यही कयास लगाए जा रहे थे कि भारत की अर्थव्यवस्था ने गोल्डीलॉक्स सिनेरियो या गोल्डीलॉक्स स्थिति को हासिल कर लिया है। आज हम जानेंगे कि अर्थव्यवस्था के दुनिया में गोल्डीलॉक्स सिनेरियो से मतलब क्या है। गोल्डीलॉक्स शब्द का रेफरेंस बच्चों के लिए लिखी गई एक कहानी से मिलता है। कहानी में गोल्डीलॉक्स नाम की एक लड़की 3 भालुओं के परिवार वाले घर में जाती है। वहां पर दलिये का वो कटोरा चुनती है जिसका तापमान एकदम परफेक्ट होता है, न ज्यादा ठंडा न ज्यादा गर्म। वहीं बात जब किसी देश की अर्थव्यवस्था की हो तो गोल्डीलॉक्स से मतलब है कि अर्थव्यवस्था अपने परफेक्ट पॉइंट पर है। न ज्यादा महंगाई है, न ही GDP का ग्रोथ लड़खड़ा रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था की गोल्डीलॉक्स स्थिति के लिए 3 चीजों को खतरा माना जाता है: क्रूड ऑयल के दाम, मॉनसून और वैश्विक अर्थव्यवस्था के बदलते आंकड़े। आइए अब जल्दी से देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। चुनावी शोरगुल के बीच केंद्र सरकार ने कुकिंग गैस के सिलेंडर की कीमतों में सभी के लिए 200 रुपए की कटौती कर दी है। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को पहले से ही 200 रुपए की सब्सिडी दी जाती है, जो अब 400 रुपए हो जाएगी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना गरीबी रेखा से नीचे वाली महिलाओं को रियायती दामों पर LPG कनेक्शन मुहैया कराने के मकसद से लॉन्च की गई थी। मल्टीनेशनल एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 का आयोजन इजिप्ट में किया जा रहा है। ये ट्राई सर्विस ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेज इसमें पहली बार हिस्सा ले रही हैं। हाल ही में ऑसेंडेक्स मैरीटाइम एक्सरसाइज ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में संपन्न हुआ। ये एक्सरसाइज 2 साल में एक बार भारतीय नेवी और ऑस्ट्रेलियन नेवी के बीच आयोजित की जाती है। इसमें भारत के INS सह्याद्री और INS कोलकाता ने हिस्सा लिया। बुलेटिन पर आधारित सवालों को शुरू करने से पहले आज आप लोगों के कुछ डाउट्स पर बात कर लेते हैं। आप लोगों के कमेंट्स देखकर पता चला है कि डाउट प्रश्न समझने के स्तर पर है। बुलेटिन में पूछे गए प्रश्नों का मकसद है आपको UPSC द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्रकृति से अवगत कराना। अगर आपने साल 2023 की प्रारंभिक परीक्षा के पेपर को देखा है तो अधिकांश सवाल ऐसे ही थे, जिनमें यह पूछा गया था कि उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं या गलत। इन सवालों में कितने कथन यानी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स की बात की जाती है, न कि पहले या दूसरे कथन की। मतलब ये कि कितने कथन सही हैं तो पहला, दूसरा, तीसरा कोई भी कथन सही हो सकता है या 2 कथन सही हो सकते हैं। ऐसे में भले ही तीसरा कथन सही हो, लेकिन आंसर केवल एक ही होगा, यानी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स तो एक ही सही है। हम अपने प्रश्नों में इसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। उम्मीद है कि अब आप प्रश्नों को बेहतर ढंग से देखेंगे, समझ सकेंगे। चलिए आज के बुलेटिन पर आधारित प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, जनगणना कराने की जिम्मेदारी भारत में किस मंत्रालय के पास है? सांख्यिकी मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय या फिर वित्त मंत्रालय? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक्सरसाइज ब्राइट स्टार का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया जाता है। ऑसेंडेक्स एक ट्राई सर्विस ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना घरेलू LPG कनेक्शन से संबंधित है। उपर्युक्त में से सही कथनों का चुनाव करना है, केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर इनमें से कोई नहीं।
आइए अब जल्दी से देखें पिछले बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न मैंने पूछे थे और उनके सही जवाब क्या हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस दिन मनाया जाता है? 23 अगस्त, 24 अगस्त, 14 जुलाई और 13 जुलाई। सही जवाब है इसका विकल्प ए यानी 23 अगस्त। अगला सवाल मैंने पूछा था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जन धन योजना का मकसद वित्तीय समावेशन था। जिम्बाब्वे दक्षिण अमेरिका में स्थित एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। मधुमक्खियां समूह में रहना पसंद नहीं करती। उपर्युक्त में से सही कथन चुनना है, केवल एक, केवल दो, सभी तीन या फिर इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है विकल्प ए यानी केवल एक ही कथन सही है। जिम्बाब्वे अफ्रीका में स्थित एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। मधुमक्खियां समूह में रहना पसंद करती हैं। तो आज पूछे गए सवालों का जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब हमारी मुलाकात परसों रात 9 बजे होगी, क्योंकि कल रक्षाबंधन की छुट्टी है। और अगर आप इस बुलेटिन की पीडीएफ हासिल करना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है, जहां इसकी पीडीएफ रोजाना मिलती है। तो अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार।